नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम हिंदी प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अच्छी, क्योंकि आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण, प्रत्यय के भेद, ढेर सारे उदाहरण, वो भी सरल भाषा में, और अंत में करेंगे एक प्रश्नों का अभ्यास। अब हम जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा, यानी प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में आते हैं, यानी शब्दों के अंत में लगते हैं और एक नया शब्द इनसे बनता है, और वो नया शब्द जो है नया अर्थ हमें देता है। उदाहरण के लिए हम जैसे समझ लें, पठ मतलब होता है पढ़ना, और जब इस पठ शब्द में अनियर प्रत्यय जुड़ता है तो वो बनता है पठनीय। तो पठनीय यानी पढ़ना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे प्रत्यय शब्दों में जुड़ते हैं। आइए आप यहाँ पर उदाहरण से देखिए। यहाँ पर प्रत्यय लिखा है, और देखो शब्द जो है आलू प्रत्यय जो है दया शब्द में जुड़ता है तो दयालु बनता है। इक प्रत्यय धर्म शब्द में जुड़ता है धार्मिक बनता है। तो आप इन दो उदाहरणों से समझेंगे। आगे हम कुछ उदाहरण और देखेंगे। उदाहरणों से पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर से प्रत्यय जो शब्द होते हैं उनकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो आप पहला पॉइंट देखिए कि शब्दों के अंत में जुड़ते हैं ये शब्द। दूसरी बात है कि प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द में नया अर्थ होता है, नया अर्थ प्रकट करते हैं। तीसरी बात है कि नए नए शब्दों को बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। और प्रत्यय हिंदी में अनेक प्रकार के हैं और संस्कृत में भी अनेक प्रकार के हैं, वो हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सरल भाषा में आपको प्रत्यय बताए जा रहे हैं। तो हम अभी संस्कृत भाषा के जो मुख्य प्रत्यय हैं तो तीन प्रकार उनके हैं: कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, सरल भाषा में बताया जा रहा है यहाँ पर आपको। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु वाले शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वे कृत प्रत्यय वाले शब्द धातु वाले शब्दों के साथ जुड़ते हैं। स्त्री प्रत्यय यानी पुल्लिंग वाले शब्दों को जब स्त्री लिंग शब्द बनाने हों तो उसके लिए स्त्री प्रत्यय होते हैं। और तीसरी बात आई तद्धित प्रत्यय। ये जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन शब्दों के अंत में, अव्यय वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं इन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और फिर पुनः नए नए शब्द बनते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि तीनों जो ये भेद हैं, कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इन तीनों के बीच में ये अंतर है तीनों के बीच में। तो ये संस्कृत के मुख्य प्रत्यय हैं। अब हम प्रत्यय के तीनों जो प्रत्यय हैं उनके बारे में पहले शॉर्ट में बताएंगे और बाद में उनको विस्तार से प्रत्यय जो हैं उनको बताएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कृत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय जिनको कृदंत भी बोलते हैं, ये धातु के साथ जुड़ते हैं। धातु यानी पठ, लिख, हंस, क्रिया, यानी धातु यानी क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। तो जैसे पठ में तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो पठितुम बन गया। तो यही है, त्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, क्ता प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय है, अणुल प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है। ये प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, यानी ये प्रत्यय संज्ञा एवं विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। इनमें पहला है मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय, ठक प्रत्यय, तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय आदि अन्य भी हो सकते हैं। तो ये मुख्य हैं और इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे ताकि हम संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो समझ सकें। भेद 3 स्त्री प्रत्यय।
तो स्त्री प्रत्यय जो हैं वो तीसरे भेद हैं प्रत्यय के। तो इसमें कुछ आ संबंधी है, कुछ ई संबंधी है। ये प्रत्यय हैं आ वाले हैं जो टाप, डाप और चाप प्रत्यय। और दूसरे नंबर पे ई वाले जो प्रत्यय हैं ये हैं गीप, गीस और गीन। तो हम मुख्य इनको पढ़ेंगे आगे विस्तार से। आइए अब हम प्रत्यय को विस्तार से पढ़ते हैं। प्रत्यय के जो भेद हैं उन भेदों के उदाहरण सहित हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे पाठ में। और अब पहले भेद कृत प्रत्यय के यहाँ पे सारे भेद यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये पहला जो भेद है वो है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय यानी कि जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है, जब क्रिया बीच में आती है, जैसे जाकर पढ़ता है तो गत्वा। तो आइए यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कुछ उदाहरणों से इस प्रत्यय को। देखिए पहले हम धातु बोलेंगे। क्री धातु है, त्वा प्रत्यय है, मतलब होता है कृत्वा यानी करके। गम धातु त्वा प्रत्यय गत्वा, गत्वा मतलब जाकर। नम धातु त्वा प्रत्यय नत्वा यानी नमन करके। और पा धातु पीने के अर्थ में त्वा प्रत्यय है पीत्वा यानी पीकर। तो ये कुछ उदाहरण और उदाहरण है। तब्यत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय है। जैसे पठ धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 तरह के शब्द इसमें बनते हैं अलग अलग। अब है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय यानी के लिए अर्थ में होता है। जैसे गम धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा तो गंतुम जाने के लिए। पठ पढ़ना, तुमुन प्रत्यय लगा तो पठितुम पढ़ने के लिए। दृश्य धातु देखने के लिए है, तुमुन प्रत्यय लगा तो दृष्टुम। क्री धातु है करने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा तो कर्तुम। तो इस तरह से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अन्यर प्रत्यय। ये धातु में लगते हैं का प्रयोग। और अन्यर का मतलब होता है अर्ज संपन्न चाहिए अर्थ में। अन्यर प्रत्यय लगा तो अर्जना चाहिए, ये पुल्लिंग में होता है। और अब देखेंगे और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के आधार पर अलग-अलग प्रत्यय लगा तो में अलग-अलग बनते हैं। धातु ऐसे गण है यानी गिनना। अन्यर प्रत्यय क्या बना? गणनीय नियम में बनता है स्त्रीलिंग और नपुंसक। ऐसी है चरणीयम तो प्रत्यय लगा तो यानी खाना। चरणीय क्रिय धातु है जाकर। और करणीय पुल्लिंग में है, करणीय स्त्रीलिंग में जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। इसी पे एक गीत भी बना हुआ है इसी प्रत्यय पे। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम। अन्यर प्रत्यय। अब है त्रिच प्रत्यय। श्रु में त्रिच लगा तो श्रोत्री बना यानी श्रोता यानी कर्ता यहाँ पर बनता है। इससे या संज्ञा शब्द बनते हैं। दा धातु है लेकिन त्रिच प्रत्यय लगने पर दात्री दाता। हन यानी मारने वाला, मारना। और त्रिच प्रत्यय लगा तो हंत्री यानी मारने, मारता है जो। नी मतलब ले जाना। और त्रिच प्रत्यय लगा तो नेत्री, इसको नेता, उसमें त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। जी त्रिच प्रत्यय लगा तो जेत्री यानी जेता यानी जीतने वाला। ज्ञा और त्रिच प्रत्यय लगा तो ज्ञात्री यानी ज्ञाता। तो इस तरह से त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ज्ञाता, श्रोता, नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए, ऐसे शब्दों के निर्माण में के लिए जो है इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब है अणुल प्रत्यय। अणुल प्रत्यय का सिर्फ अक बचता है। और जैसे गम धातु है तो क्या हो जाएगा? गम मतलब जाना। और धातु से बना तो बना गमकः यानी जाने वाला। क्री कारकः करने वाला। पठ धनुल प्रत्यय तो पाठकः पढ़ने वाला। दा और अक प्रत्यय लगा तो दायकः देने वाला। दृश्य धातु है, अणुल प्रत्यय लगा तो दर्शकः देखने वाला। तो इस तरह से जो है जाने वाला, पढ़ने वाला ऐसे प्रयोग के लिए जो है वो अणुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रत्यय कृत प्रत्यय है क्योंकि ये धातु में लगते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की ओर। अब है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय जो है इनका प्रयोग होता है जैसे जाते हुए, पढ़ना, खेलते हुए, पढ़ते हुए ऐसे प्रयोग होता है। तो देखेंगे एक एक धातु में। क्रिय धातु में लगा चाहिए यानी करना। शानच प्रत्यय लगा तो कुर्बाणा लिंग में बनेगा करते हुए। और पठतव्य धातु लगा दादाना नपुंसक लिंग में बनेगा।
गम धातु लगा तो सानच प्रत्यय, तो गम्यमान प्रत्यय भवितव्य ले जाते हुए होना चाहिए। धातु में सानच प्रत्यय लगा तो पठ्यमान चाहिए, भवितव्यम होना चाहिए। पुल्लिंग चोर धातु यानी सानच प्रत्यय लगा तो गम धातु में चोर चोरय माना यानी गंतव्य, चुराते हुए। नी धातु ऐसे इनका प्रत्यय तो नेतव्य का प्रयोग होता है, नेतव्य यानी खाते हुए पढ़ते हुए किसी कार्य के दौरान जो होगा बात है उसके लिए प्रयोग होता है। प्रत्यय है तो आगे बढ़ते हैं, ये भी एक कृत प्रत्यय है। अब है सत्री प्रत्यय, तो सत्री सानच एक साथ आते हैं, तो क्री में धातु में लगा सत्री प्रत्यय बना कुर्वत करता हुआ, दा धातु में लगा तो ददत देता हुआ, नी धातु में सत्री प्रत्यय लगा तो नयत मतलब ले जाता हुआ, गम धातु में सत्री प्रत्यय लगा तो गच्छत जाता हुआ, पठ धातु में लगा तो पठत पढ़ता हुआ। तो इस तरह से सत्री और सानच जो है किसी कार्य के दौरान, ये दोनों प्रत्यय इस सेम प्रयोग इनका होता है, लेकिन अलग अलग प्रत्यय हैं, इनमें अलग अलग शब्द बनते हैं। तो भूतकालिक क्रिया के लिए जो अभी अभी कार्य हुआ है, जैसे गया, पढ़ा, लिखा, हंसा, उसके लिए जो है कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और ये प्रत्यय क्रिया वाले शब्दों में जुड़ते हैं। जैसे अर्च धातु है, क्रिया है, तो अर्चितवान यानी पूजा की पुल्लिंग शब्द है। अर्चितवती यानी उसने लड़की, किसी लड़की ने या स्त्री ने पूजा की। अर्चितवत यानी पूजा की नपुंसकलिंग शब्द है। पीतवान मतलब पिया, पीतवती मतलब पिया और पीतवत यानी पिया। इसी आप्तवान मतलब प्राप्त किया, आप्तवती। ऐसे जी है जीतवान, जीतवती, जीतवत। क्री है कृतवान, कृतवती, कृतवत। पठितवान, हसितवान, ये इसी प्रत्यय से बनते हैं और इनके बहुवचन शब्द बनते हैं, जैसे पठितवान, पठितवन्तः, पठितवती, पठितवत्याः, ऐसे बनते हैं। क्ताः प्रत्ययः, क्ता प्रत्यय में जैसे धातु के साथ लगता है तो भू धन क्ता लगा तो पुल्लिंग में भूतः यानी हुआ, भूता यानी हुई, भूतम। ऐसे क्री में लगा कृतः यानी किया, कृता यानी किया और कृतम नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग। ऐसे ही पा धातु है पीना अर्थ में, क्ता प्रत्यय लगा तो पीता यानी पुल्लिंग वाले शब्द में, जैसे बालकः पीतः, ऐसे बालिका पीता। और इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्द में है पीतम। ऐसे दत्ता प्रत्यय लगा तो दत्तः, बालकः दत्तः यानी बालक ने दिया, बालिका दत्ता यानी बालिका ने दिया। तो अलग अलग लिंग के अनुसार ये अलग अलग शब्द बनते हैं। गम में गतः, गता और गतम ये शब्द बना। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रत्यय का दूसरा भेद, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया वाले जो धातु वाले जो शब्द हैं उनके साथ नहीं जुड़ते हैं, बल्कि शेष, संज्ञा, विशेषण या अव्यय वाले शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम पहला प्रत्यय देखते हैं, इन प्रत्यय। तो धन शब्द है तो धनिन बनता है, धनी। क्रोध से क्रोधिन यानी क्रोधी। दंड शब्द में इन प्रत्यय लगा तो दंडिन यानी दंडी, दंड देने वाला। गुण शब्द में इन प्रत्यय लगा तो गुणिन यानी गुणी। सुख शब्द में लगा तो सुखिन यानी सुखी, दुखी। ऐसे शब्द बनाने के लिए, जैसे क्रोध से क्रोधी, ठीक, माला से माली, वीणा से वीणी। तो इस तरह के शब्दों को बनाने के लिए ये इन प्रत्यय लगता है। आगे देखते हैं, ये प्रत्यय है त्व या तल प्रत्यय। तो मनुष्य शब्द जो है जातिवाचक है, तो मनुष्य में तल प्रत्यय लगा तो मनुष्यत्वम संस्कृत में बनता है, मनुष्यता हिंदी में बनता है। शिशु में लगता है शिशुत्वम बनता है, शिशुता हिंदी में बनता है। और गुरु शब्द में लगता है तो गुरुत्वम और गुरुता। जड़ शब्द में नीचे देखेंगे, जड़ शब्द में यानी मूर्ख, तो मूर्खता या जड़त्वम संस्कृत में बनता है, तो तल प्रत्यय का त्वम बनता है। आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे
मतुप प्रत्यय। भानु शब्द में मतुप भानुमत यानी भानु सूर्य की तरह चमकने वाला। अंशुमत यानी सूर्य। मधुमत मिठास से युक्त। मधु इक्षुधन मतुप इक्षुमत गन्ने वाला। हनुमत जो एक ठोडी होती है उसकी समान जो है, तो ये मतुप प्रत्यय वाले शब्द हैं। अब तद्धित प्रत्यय ठक प्रत्यय। शरीर धन ठक शारीरिक। धर्म धन ठक धार्मिक यानी शरीर से संबंधित, धर्म से संबंधित। कर्म धन ठक कार्मिक यानी कर्म से संबंधित। नगर धन ठक नागरिक यानी नगर से संबंधित जो हैं व्यक्ति। भूत धन ठक भौतिक। तो ये कुछ प्रत्यय हैं जो नए शब्दों के निर्माण में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब हैं तमप प्रत्यय का तम बचता है। दो से अधिक में किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय, कि भाई ये उससे भी बड़ा है, दर्शाने के लिए। तो उच्च धन तमप उच्चतम। गुरु धन तमप गुरुतम। लघु धन तमप लघुतम। मधु धन तमप मधुतम। तो इस तरह से ये शब्द जो हैं प्रयोग होते हैं तमप प्रत्यय के। तो यहाँ पर हम तरप प्रत्यय को पढ़ते हैं। तरप प्रत्यय जो कि जैसे कुशल धन तरप लगा तो कुशलतर बन गया, यानी अधिक कुशल है। जैसे रामः लक्ष्मणतः कुशल तरपः यानी अधिक कुशल है। तो उच्च तरपः यानी और अधिक उच्च है। इसी तरह से चतुरतर यानी अधिक चतुर है। लघुतर यानी अधिक लघु है। सुंदर तरप यानी अधिक सुंदर है। आप पढ़ेंगे इन्हीं प्रत्यय। तो रथ शब्द में इन्हीं लगा तो रथिन का रथ ही बसता है, रथ वाला। दंड धन इन दंडिन दंडी बसता है, दंड वाला। बल धन इन बलिन यानी बली बसता है, बल वाला। इसी तरह गुणी गुण वाला। धनी धन वाला। ये शब्द इन्हीं प्रत्यय से बनकर यहाँ पर रखे गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब प्रत्यय है अण प्रत्यय। वसुदेव में अण प्रत्यय जुड़ा तो वासुदेव। वशिष्ठ में अण प्रत्यय तो वासिष्ठ। हम पढ़ेंगे मयट प्रत्यय। सुख धन मयट वैश्वामित्र। तेज धन मयट अण प्रत्यय तो मानव शब्द बना। मृत धन मयट मृण्मय में अण जुड़ा तो स्वर्ण धन मयट बना स्वर्णमय। कुरु में अण मयट लोह प्रत्यय जुड़ा तो सोने की शब्द बना। इसी तरह से कुशल में मिट्टी की तरह जुड़ा तो कौशल शब्द तेज से युक्त। इस तरह से ये शब्दों का निर्माण होता है। गुरु में गौरव, शिशु से शैशव शब्द बनते हैं अण प्रत्यय लगने से। इन शब्दों के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम संस्कृत प्रत्यय का अंतिम भेद यानी स्त्री प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है जहाँ पर बालक से बालिका आश बनता है तो आ वाले तीन प्रत्यय हैं टाप डाप और चाप। ऐसे ही ई जहाँ पर बने लड़का से लड़की तो यहाँ पर गीप गीस और गीन तीन प्रत्यय हैं जो ई वाले शब्द बनाते हैं। और स्त्री प्रत्यय में का अगला नियम आगे देखते हैं। और इसका नियम है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग वाले शब्द हैं उनका स्त्रीलिंग बनाने के, जैसे बालक से बालिका, तो यहाँ पर ये स्त्री प्रत्यय वाले ही प्रत्यय उपयोग किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब पहला स्त्री प्रत्यय देखिए गीप। तो नद शब्द होता है, नद शब्द में गीप लगा तो नदी, गोप में गीप लगा तो गोपी, महिष शब्द में गीप लगा तो महिषी, ब्राह्मण शब्द में गीप लगा तो ब्राह्मणी, वदन शब्द में वदंती। तो ये इसी तरह से यहाँ पर श्रीमान में श्रीमती किससे बनता है तो गीप प्रत्यय से बनता है। अब अगला है गीस प्रत्यय। नर्तक शब्द है और
गीस प्रत्यय लगा तो नर्तकी। पितामह शब्द है, गीस प्रत्यय लगा पितामही। व्याघ्र शब्द में व्याघ्री। इसी तरह से अन्य भी हैं। मंडल का मंडली, तो किस से, तो गीस प्रत्यय लगने से। इसी तरह से छात्र से छात्रा। छात्र धन टाप छात्रा। नायक धन टाप नायिका। धावक धन टाप धाविका। और सरल धन टाप सरला। अज धन टाप अजा। मूसक से मूसिका आदि शब्द बने हैं। अब डाप प्रत्यय। सीम शब्द में डाप लगा तो सीमा। इसके बाद है पाम शब्द में डाप लगा दो पामा। बहुराज शब्द में बहुराजा। तो ये कुछ शब्द हैं इसके। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न पत्र के क्वेश्चन हैं। आप बताएंगे कि सेवक धन टाप, विश्व बंधु धन तल और क्री धन अनियर और गम धन सत्री और विध्वंस धन गीप, इन शब्दों के प्रत्यय मिलान कीजिए। इसका सही जवाब है सेवक धन टाप सेविका, विश्वबंधु धन तल विश्वबंधुता, क्री धन अनियर करणीया, गम धन सत्री गच्छन, विध्वंस धन गीप विदुषी। अगले कुछ दूसरे पेपर से हमने प्रश्न लिए हैं। गायक धन टाप, गम धन सत्री, महत धन त्वम त्व और क्षम धन तब्यत, दृश्य धन अनियर। तो इनको आप बताएंगे। तो सही जवाब बताते हैं आपको। गायक धन टाप में गायिका हो जाएगा, गम धन सत्रिका हो जाएगा गच्छन, महत धन त्वं तो महत्वम, क्षम धन तब्यत क्षंतव्यम और दृश्य धन अनिय दर्शनीय। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें।